वेलकम फ्रेंड्स। तो बताया था मार्केट में पैसा वापस ले लेगी जिन्होंने थर्सडे को बनाया है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। ऑप्शन बायर्स को पैसा नहीं बनाने दिया गया फ्राइडे के दिन, बहुत कंट्रोल रखा गया और ऐसे ये पता चल रहा है कि मार्केट में गेम अभी पेंडिंग है और मंडे को बड़ा दिन होता नजर आएगा। और मंडे को गेम थोड़ी सी पलटती हुई नजर आ रही है। मिड कैप निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कमजोर दिख रहा है। समझने की कोशिश करेंगे आगे क्या हो सकता है उन सबको डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे अच्छी बात पहली स्ट्रेंथ की, भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ होता नजर आया, 15 के नीचे आ गया। हालांकि बिल्कुल डॉट बॉर्डर पे है, ऑलमोस्ट 14.97 पे क्लोज हुआ है। ये बहुत अच्छा साइन तो नहीं है, लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कम से कम बढ़ तो नहीं रहा है, खतरा और नहीं है। लेकिन मार्केट में भी डेटा नेगेटिव बना हुआ है ऑप्शन चेन का, जो थोड़ी सी कमजोरी आती हुई नजर आ सकती है। और अभी भी हम ऑल टाइम हाई तो बना ही रहे हैं, ऊपर की तरफ हैं, तो मार्केट में दोनों तरफ के सीन बने हुए हैं। लेकिन एफआईएस जो है वो लगातार सेलिंग में है। उनका डेटा में जो ट्विस्ट आ रहा है वो भी बताऊंगा, और वीकली और मंथली में क्या बना उनका गेम वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। सो अभी हुआ क्या है, देखिए फ्राइडे को हुआ 22,212 के ऊपर क्लोज हो गई है मार्केट। 4 पॉइंट का डिप है, कुछ भी नहीं होता। और बैंक निफ्टी 46,811 पे क्लोज हो गया है, 108 पॉइंट का डिप है, ये भी कुछ नहीं होता, ना के बराबर 0.23%। सो मार्केट में गेम पेंडिंग है, बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो भाई निफ्टी जो खेला वो 111 पॉइंट खेला फ्राइडे को। क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 5 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन 111 पॉइंट का गेम था। ओपन कहाँ हुआ था? 22,290 पे। लो मारा 186 का, यानी कि बहुत नीचे 100 पॉइंट ऑलमोस्ट छोड़ दिए। फिर ऊपर हाई मारा इसने 22,297 का। और क्लोजिंग कहाँ पे करी है? 212 मीडियोकर बीच में, यानी कि दोनों तरफ से इन्होंने गेम बनाई है और अभी भी गेम हुई नहीं है, होती हुई नजर आएगी। मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में 2 दिन पहले बताया था कि ट्यूसडे को मुझे दिख रहा है कि एक फॉल आता हुआ नजर आएगा। तब मार्केट में जो सीन था वो अलग था, और अभी भी मैं वही कह रहा हूं कि ट्यूसडे को गिरेगा। जो गेम मुझे समझ में आया था उस समय अभी भी ये उसी के तहत में गेम चलता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 522 पॉइंट का गेम था। हाई और लो के बीच में अगर बात करें तो लो जो है इसने मारा 46,723 का, और हाई जो मारा 47,245 का, और वहां से काफी नीचे क्लोज हुई है हाई से। तो अभी ये कमजोरी के साइन दिखा रहा है। ठीक है, सेक्टर वाइज अगर बात करें तो भाई बहुत सारे सेक्टर थे जो बढ़ रहे थे और कुछ सेक्टर थे जो गिर भी रहे थे। बढ़ने वाले सेक्टरों में टॉप पे था मीडिया सेक्टर 1.36%, रियलिटी 1%, और इसके अलावा अगर बात करें जो गेम हुआ वो मिड कैप में होता हुआ नजर आया, 0.72% ऊपर था, और स्मॉल कैप भी 0.57% ऊपर था। इसके अलावा फार्मा, हेल्थ केयर, इंफ्रा, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएनसी, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि गिरने वाले सेक्टरों में भी काफी अच्छे वाले सेक्टर थे जो गिरते हुए नजर आए, जैसे कि हमारा मेटल सेक्टर टॉप सेक्टर था लूजर, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, 0.27% गिरा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 0.23%, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एफएमसीजी, आईटी, एनर्जी, ये सब रेड में बंद हुए हैं। लेकिन अब गेम जो बैंक निफ्टी में छुपा हुआ है, फिर से मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, एचडीएफसी के बारे में बताया था कि भाई उससे खेल करेंगे, सो करा है इन्होंने। आज बैंक निफ्टी 0.23% टूटा है, लेकिन पीएसयू बैंक्स जो हैं वो 1.15% टूटे हैं। और वहीं पीएसयू बैंक्स की बात करें, प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स आज बिना गिरे या उठे 0% पे बंद हो गए हैं, यानी कि जहां वो खुले थे वहीं बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो गेम जो है वो पेंडिंग है, फिर से यहां भी दिख रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। बैंक निफ्टी के 2 टॉप कंपोनेंट्स पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, अब अगर बात करें आगे की और डेटा को समझें तो देखिए सेंसेक्स के अंदर में बाइंग तो अच्छी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांसेस ज्यादा है डिक्लाइन के मुकाबले। सेंसेक्स में आज 1120 शेयर, 1120 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए, जो कि थर्सडे को 1152 थे। थोड़ी सी कमी आई है, बहुत ज्यादा नहीं है। और गिरने वाले शेयरों की बात करें, रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1026 थी फ्राइडे को, और अगर बात करें इससे पहले थर्सडे को तो 993 थी, तो इसमें बढ़त आ गई है। सो बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अभी भी बढ़ने वाले शेयरों की गिनती गिरने वाले शेयरों से ज्यादा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, डेटा स्ट्रेंथ कम होती नजर आ रही है, ये दिख रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ी नीचे की तरफ जाएगी, उसकी बात करेंगे हम चार्ट्स पे चल के, और समझाऊंगा आपको किस लेवल पे कहां पे एंट्री मार सकते हैं बाय के लिए और कहां पे सेल के लिए। टोटालिटी में अगर हम देखें तो ओवरऑल तो अभी फिलहाल मार्केट दमदार है, लेकिन कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करें हम एफआईएस और डीआईएस के डेटा की, ठीक है, तो भाई फ्राइडे को दोनों ने बाय कर लिया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 176.68 करोड़ का बाय करा है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी वाले निवेशक, बड़े वाले फंड हाउसेस, जिन्होंने 1276 करोड़ का माल खरीदा फ्राइडे को। हालांकि अगर बात करूं थर्सडे की, इससे पहले वाला दिन, तो भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी वालों ने 1410 करोड़ का माल बेचा था, उसमें से 1276 का खरीदा है। ठीक है, तो सेक्टोरल शिफ्ट चल रहा है। मैंने आपको बताया कि भाई सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अभी वो चल रहा है। तो गेम मार्केट में अभी भी ऐसी ही है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है और एक फॉल आता हुआ नजर अभी भी आ रहा है मुझे। ठीक है,
और अगर बात करूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो इन्होंने भाई थर्सडे को भी 1823 करोड़ का माल खरीदा था, फ्राइडे को कम कर दिया है, 176 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए एज अ मंथ, तो फरवरी मंथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि लगातार बाइंग में है, वो अभी भी बहुत अच्छे से बाइंग में है। इन्होंने 20,925 करोड़ का माल खरीदा है इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है, अभी तक। और अगर इसके अगेंस्ट में सेलिंग बताऊं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों ने, तो इन्होंने 15,857 करोड़ 15,857 करोड़ का माल बेचा है। और अगर नेट में देखा जाए तो करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का बाय हो रहा है, पब्लिक से माल खींचा गया। लेकिन जहां से वो माल खींच रहे हैं ना, वो आपको पता नहीं चल रहा है, वो अच्छे वाले शेयर आप बेच दे रहे हैं और दूसरे वाले शेयर आपको चिपकाए जा रहे हैं, संभल कर रही है। हाँ, ओवरऑल जो मैंने बताया था आपको साल का, तो भाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर गिरने नहीं देगा मार्केट को, ये तो सही है। लेकिन इनके लिए जो 2-4-5% का ऊपर नीचे है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उतने में रिटेल बर्बाद भी हो सकता है। तो सावधान रहिए, अभी फिलहाल मार्केट में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छा है। और जो मुझे अब समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि अप्रैल या उसके बाद मई में मार्केट में एक अच्छी बढ़त आती नजर आ सकती है। उससे पहले मार्केट अभी ऐसे ही चलती नजर आएगी। ओवरऑल 2023 की बात कर लेते हैं। साल की अगर हम बात करें, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अभी तक टोटल नेट में, सॉरी 2023 की बात कर रहा हूं, साल की 2024 की बात करें तो 2024 में इन्होंने करीब करीब जो बाइंग करी है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सेलिंग करी है अभी तक की नेट में, और ये करीब करीब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 51,835 करोड़ का माल बेच चुके हैं। इसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 47,669 करोड़ का माल खरीदा है। साल के हिसाब से देखें तो भाई ये माल चिपका रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट अभी मिली जुली चल रही है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म व्यू कुछ और कह रहा है, मिड टू लॉन्ग टर्म कुछ और कह रहा है, और शॉर्ट टर्म व्यू कुछ और कह रहा है। तो हमें शॉर्ट टर्म व्यू के ऊपर ट्रेड करने होते हैं, तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी फॉल के सीन दिख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की व्यू करें तो अभी बाय ना करें, मैं तो कहा है कि अभी होल्ड करें, आने वाला समय अच्छा हो सकता है, मौका मिलेगा डिस्काउंट पे खरीदने का। हालांकि जो रिसेंट गैप में बता रहा था वो फिल हो चुका है, मगर अब और नीचे के कुछ गैप्स हैं जिन्हें फिल करने की कोशिश करेगी, समझने की कोशिश करते हैं उनको। चलते हैं चार्ट्स पे। तो भाई देखिए, चार्ट्स पे चलने सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी की अगर मैं आपको बड़ा वाला व्यू दिखाऊं, तो बड़े वाले व्यू के हिसाब से भाई इंपॉर्टेंट नंबर्स जो बनते हैं मेरे हिसाब से, वो कुछ इस तरह के हैं कि मार्केट अभी 22,300 इसके ऊपर नहीं जा रही है। अगर जाती है तो ये और बड़े मूव दिखाएगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि करेगी। और अगर नीचे की बात करूं, तो नीचे एक बहुत अच्छी सपोर्ट 22,090 के आसपास बनती है, 9100 के आसपास। ये एरिया के अंदर में अगर मार्केट रहती है तो ठीक है, बल्कि इनफैक्ट अगर बड़ी रेंज पूरे हफ्ते के लिए बात करें तो 22,500 ऊपर और 22,000 नीचे, इस रेंज में मार्केट अगर चलती रहती है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर इसको तोड़ती है किसी भी तरफ, तो वो एक और अच्छा मूव दे सकती है। चांसेस आर के नीचे 22,000 को तोड़ेगी, और अगर 22,000 को तोड़ेगी तो फिर 21,830 के लिए ओपन हो जाएगी। ये वीकली व्यू हो गया फॉर द निफ्टी। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में जो है भाई देखिए, अभी अटकते हुए नजर आ रहे हैं हम ऊपर की तरफ में 48,500 मैक्सिमम यहां की तरफ जा सकते हैं, और अगर नीचे की बात करें तो 45,900 नीचे में सपोर्ट है। तो अगर इस रेंज में रहते हैं तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई क्रैश नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एज अ ट्रेडर अगर ट्रेड करना चाहें तो क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड की अगर हम बात करें तो लेवल्स जो हैं इंपॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और फिर बाद में कोशिश करेंगे मिड कैप निफ्टी के भी निकालें। मिड कैप निफ्टी में स्ट्रेंथ आ रही है, वहां पे दिख रहा है कि वो ऊपर जाने के लिए अब तैयार हो गया है। काफी दिन से कमजोरी दिखा रहा था, जो इसको एवरेजिंग करनी थी वो ये कर चुका। तो अब निफ्टी के लिए भाई अगर बात करूं तो मंडे के लिए 22,200 का लेवल है, इसको पार कर ले, ऊपर की तरफ ट्रेड करे तो आप इसको बाय करने की सोच सकते हैं, अदरवाइज ये अभी सेल में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा 22,200, 200 से 230 का एरिया है, ये रेंज है जिसके आर पार मत पता चलेगा। अगर इसके नीचे रहता है तो भाई ये सेल में है। अब अगर ऊपर जाना है तो क्या होता है, तो 22,230 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, इनफैक्ट 200 के ऊपर ही रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा लगाइएगा। तो 230 के पास पहली रेजिस्टेंस अगर उसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग वाली बनती है, वो 22,310 के पास। और ये
22,310 को पार कर लेगी तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो बनती है वो 22,403 और उसके बाद 22,513-14 का एरिया या 30 तक का एरिया बनता है। यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, और अगर यहाँ पे पहुंच जाए तो भाई प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। पोजीशंस कैरी करना इस हफ्ते में समझदारी नहीं होगी। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ होना शुरू हुआ तो अगर आप राइट डायरेक्शन में भी होंगे तो प्रीमियम छोड़ते हुए नजर आएंगे। ये मैंने आपको फ्राइडे के लिए भी बताया था, थर्सडे के दिन, तो उसी के तहत में नुकसान होता हुआ नजर आया उन लोगों को जिन्होंने ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करी। बड़े बड़े प्रॉफिट्स अभी नहीं बनते नजर आएंगे। अब अगर बात करें नीचे की, तो नीचे की तरफ में भाई देखिए, अगर मैंने जैसा कि बताया 22,200 इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करता है तो भाई सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट जो बनता है वो 22,130 के पास बनता है, 128.30 के आसपास। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी स्टॉप हो जाए या वापस बाउंस बैक कर ले, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लेना समझदारी होगी। और अगर आप प्रॉफिट ना भी बुक करें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा बहुत रखना चाहें तो रख सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से टूटता है तो फिर ये एक और अच्छा फॉल दिखाएगा। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, 22,090 और उसको तोड़ दिया अगर तो फिर 22,050 और उसके बाद फिर एक और अच्छा लेवल जो कि असल में अपना जो ऑनर करना था वो कर चुका है, वो है 21,960। यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं और अगर यहाँ पे आते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि रिवर्सल वापस बाउंस बैक की कोशिश करे, या फिर यहाँ पर रुक कर थोड़ा टाइम बिताए और फिर उसके बाद दोबारा से नई डायरेक्शन को पकड़ता नजर आए। हो सकता है वो नीचे की हो। अगर नीचे की हुई तो भाई फिर अगला लेवल 21,919 और उसके बाद फिर 21,800, ये हैं वो लेवल जहां तक के लिए निफ्टी गेम कर सकता है मंडे को। और अगर इसके बाद की बात करूं तो भाई देखिए, लेवल्स जो नीचे अगर खुल गए कहीं, अगर इसने अगले हफ्ते में 21,800 भी तोड़ दिया तो भाई मार्केट जो है वो अच्छे से ओपन हो जाएगी नीचे 21,412 के लिए। हालांकि बीच में 21,756, 629, 530 ये सारे लेवल्स होंगे जो सपोर्ट का काम करेंगे, लेकिन असल में ओपनिंग गेट खुल जाएंगे 21,430 तक के लिए, और ये अगले हफ्ते के लिए पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अच्छा, ट्यूसडे को जो है ना अपनी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, भाई उसमें ध्यान रखिएगा। मेरे को फीलिंग्स ही आ रही है कि ट्यूसडे को ज़्यादा बड़ा फॉल आएगा। अगर आना है तो मंडे को शायद ही मैनेजमेंट करके और ज़्यादा ट्रैपिंग करते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का भाई इंपॉर्टेंट लेवल क्या है बायर सेल के लिए, अभी नीचे है, उससे लेवल इंपॉर्टेंट बनता है 46,920-30। इसके ऊपर है तो बाय, इसके नीचे है तो बाय से बचिए, ये सेल है। ठीक है, अब अगर बाय करें तो क्या करना होता है उसकी बात कर लेते हैं। 46,930 के ऊपर है तो बाय कर सकते हैं, तो फिर अगला लेवल 47,036, इससे 36 से 47,080 ये लेवल बनता है रेजिस्टेंस का। और 47,100 को पार कर लेता है तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा। वहीं से बाउंस, वहीं से रिवर्सल नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं। अगर नहीं आया और ये ऊपर जाता है तो फिर ये भाई ओपन हो गया बढ़िया से ऊपर की तरफ 47,254 और 47,359 और उसके बाद 47,730, ये सारे लेवल से अचीव कर सकता है। एक्चुअली में 47,730 ही है जिस लेवल के लिए ये स्ट्राइव करेगा। हाँ, और रेजिस्टेंस बीच में बताई हैं, उनका ध्यान रखिएगा, वहां पर भी रिवर्सल आ सकता है, गेम क्लीन नहीं है अभी। 47,730 को अगर पार कर गया तो फिर ये और बड़े लेवल के लिए ओपन हो जाएगा अगले हफ्ते 48,635, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर भाई 49,800 से 900 के बीच का लेवल है जिसे ये अचीव करने की कोशिश कर सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आपका 46,900 बनता है, 900 से 930 का एरिया। अगर इसके नीचे है तो सेल करिए, सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट जहां पे ये है वही बनती है 46,800, और अगर 46,800 को तोड़ देता है तो फिर 46,687 और उसके बाद फिर 46,533, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 46,346 और उसके बाद फिर 46,145 और उसके बाद फिर 46,040 का लेवल है जहां पे ये आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस हैं, मगर उससे पहले ये झटका कहाँ तक मारेगा, जो विक आएगा एक झटके से नीचे जाएगा, वो होगा 45,800 से 45,730 का एरिया। इस पे आकर ये अगर बाउंस कर गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसका मतलब यहाँ से फॉल खत्म और फिर वापस रिवर्सल शुरू हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, डेटा स्टॉप पे जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, साइडवेज जा सकता है, कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद फिर नई डायरेक्शन पता चलेगी। और अगर कहीं वो नीचे की तरफ हुई तो 45,500 से लेकर 44,960 ये एरिया है जिस तक के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर ये क्लियर कर दिया नीचे की तरफ में तो फिर भाई करेक्शन बड़ी वाली होती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी ऐसा सीन नहीं दिख रहा है, बट अभी दिख रहा है कि अगले हफ्ते गेम जो है वो यहाँ तक तो आ जाएगा बैंक निफ्टी में।
बात कर लेते हैं क्विकली मिड कैप निफ्टी की। अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी में गेम हो रहा है, ये देखिए वीकनेस के साइन दिखा रहा था। और अगर इसके अंदर में हम बात करें कहाँ जा रहा है ये, तो भाई देखिए भी एकदम सपोर्ट पे है ये, यहाँ से इसको वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए। 11,048 का एरिया है, यहाँ से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। हाउएवर अगर झटका वटका मारे नीचे की तरफ में तो भी 10,990 इज द लास्ट लिमिट। इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो ये बाय में है, तो बाय का इंपॉर्टेंट लेवल 10,980 है। जब तक इसके ऊपर है तब तक सिर्फ बाय के ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब जो जहाँ पे ये है वहाँ से अगर हम देखें कहाँ जा सकता है, तो उसके हिसाब से अगर ट्रेड देखें तो भाई पहला लेवल इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस आता है वो नजर आ रहा है, वो 11,090 से लेकर 11,120-30 का एरिया है। ये एरिया को पार करना मिड कैप निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसमें पैसा लग रहा है और लगता है तो ये पार हो जाएगा। और अगर ये पार हो गया तो 11,162 और उसके बाद 11,258, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर ओपन ब्लू स्काई भाई। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, हर 10 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस 5 पॉइंट ऊपर करते जाइएगा, यानी कि 10 पॉइंट ऊपर मार्केट मूव करती है, 5 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस ऊपर मूव करते जाइएगा। कहाँ तक जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेवल जो है उसके बाद बहुत 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 ऊपर के निकल रहे हैं। ठीक है, 11,700 तक के लेवल्स निकल जाते हैं। और अगर नीचे आता है तो नीचे की अगर हम बात करें तो देखिए जहाँ पे है ये, वहाँ पे मैंने बताया कि असल में है तो अभी स्ट्रांग ही, बट अगर एवरेज लेना चाहें तो 11,045 के नीचे सपोर्ट गैप छोड़ के आया, वहाँ के लिए ये चल सकता है। 11,010 से लेकर 10,990 ये एरिया है जहाँ पर ये गैप छोड़ के आया, इसको फिल करने आ सकता है। और फिर मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया 10,975-70 का एरिया, ये एरिया है जहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाउंस करे, हो सकता है यहाँ तक आए और फिर वापस जाए। लेकिन अगर यहाँ भी नहीं रुकता, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं आप, तो फिर राइट कीजिए। फिर अगला लेवल 10,928, और अगर इसको पार कर गया तो भाई फिर 10,876 से लेकर 862 ये वो एरिया है जहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे फिर से डिसीजन पेंडिंग है, ड्यू होगा क्या करना है, कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस एक्शन बताएगा। हालांकि अगर यहाँ से भी नीचे जाता है तो अगली सपोर्ट 787 और फिर 725, और ये 725 अब फाइनल लेवल फॉर मिड कैप निफ्टी है। इसको अब ये नहीं तोड़ना चाहिए, अगर ये तोड़ा तो एक बहुत अच्छा एम पैटर्न कंप्लीट करते हुए नीचे के लिए फॉल और ओपन कर देगा। अगर ये ओपन हो गया तो भाई ये सीधा 10,405 के लिए ओपन हो जाएगा अगले हफ्ते, हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है। इसी में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो चांसेस आर के ये ऊपर की तरफ जाए और बाकी के टूटते हुए नजर आ सकते हैं। फिर निफ्टी मैंने आपको बताया था, हालांकि मैं ट्यूसडे को बता दूंगा आपको दोबारा से मंडे के वीडियो में, बट इसको समझ लीजिए इसके अंदर में गेम जो हो रहा है वो बैंक निफ्टी के साथ मिलता जुलता चल रहा है। इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 22,670 या 660 का एरिया बनता है, 60 से 70 के बीच में, 20,660 से 70। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ये बाय है, इसको भी सेल मत कीजिएगा, स्ट्रांग है। लेकिन ये पैटर्न जो बना रहा है ये वीकनेस के साइन दिखा रहा है, ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है। तो अगर रवायत के अनुसार लेवल देख लेते हैं, ऊपर की तरफ जाता है तो क्या करना है, तो भाई पहली रेजिस्टेंस 720 के पास, दूसरी रेजिस्टेंस 780 के पास, तीसरी स्टिफ रेजिस्टेंस जो बनती है वो 20,890 के पास, इसको पार करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसको भी कहीं पार कर गया तो फाइनल लेवल बनता है 21,080-90 का लेवल, इसको पार करना अभी फिन निफ्टी के लिए बड़ा मुश्किल है फिलहाल। लेकिन अगर FIs बाय में आ गए तो आज हो जाएगा, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं। हालांकि अभी इन्होंने बाय करी है फ्राइडे को और ठीक ठाक अमाउंट करा है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन चांसेस अभी भी कम है क्योंकि FIs अभी भी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। जब भी बाय करेंगे 5-6 हज़ार करोड़ का मोटा वाला, तब ये असल में गेम दिखाएगा। अदरवाइज ये बाय जो करते हैं सेल करने के लिए करते हैं ताकि मार्केट को कंट्रोल कर सके। सो दैट्स व्हाट द गेम है। अब अगर नीचे की बात करें तो भाई 20,670 इसके नीचे अगर आए तो सेल कर सकते हैं। पहली सपोर्ट जो बनती है 20,564, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 20,400 का लेवल है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 22,222, और उसके बाद फिर 20,094 से लेकर 46 ये लेवल है जहाँ तक ये आने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक कर जाए। हालांकि एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर भी बनता है 20,270 से 240 का, लेकिन यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, ये मुझे लगता नहीं कि बचा पाएगा। बट अगर कुछ रुके यहाँ पर तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा नए प्राइस एक्शन का। और अगर नीचे की तरफ जाना है तो इसको अगले हफ्ते के लिए ओपन 19,519 तक के लिए हो सकता है, अगर ये उन लेवल्स को तोड़कर नीचे की तरफ चलता है। और उसके बाद फिर 19,102 भी ओपन हो जाएगा अगर इस पर भी नहीं रुका तो। दैट्स ए गेम फॉर फिन निफ्टी। आई होप ये सब आपको फ़ायदा दे रहा है। बाकी भाई लाइव सेशन माय अपॉलॉजीज आज नहीं कर पाए हैं, बट कोशिश करेंगे कि आज रात को या फिर कल करते हैं, ठीक है ना, करेंगे जरूर वीकेंड पे, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।